मैं भी दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक बनारस में हूँ। बनारस आने का हमारा मकसद ये समझना है कि बनारस भारत का पहला शहर बनने जा रहा है जहाँ पर अर्बन मोबिलिटी यानी कि अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोपवे प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है। जब देश के ज़्यादातर शहर मेट्रो लाने की दौड़ में हैं, तब एक प्राचीन शहर ने अलग रास्ता चुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अब तक मेट्रो परियोजनाओं को बढ़ावा देते रहे हैं, अब रोपवे को भी अपनी बड़ी योजनाओं में शामिल कर चुके हैं। इसी मकसद से देश भर में रोपवे बनाने के लिए पर्वतमाला परियोजना शुरू की गई। घाटों के शहर बनारस में रोपवे परियोजना 2023 में शुरू हुई, लेकिन शुरुआत के बाद से ही इसे जमीन पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं ये काशी विश्वनाथ जो मंदिर है, जो यहाँ का बनारस का जो स्टेशन है उसके आसपास का इलाका है और ठीक उसके पास ही रोपवे प्रोजेक्ट यहाँ से शुरू होगा, जो यहाँ से करीब 3.8 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच को कवर करेगा और गोदोलिया तक जाएगा। यानी कि कैंट से लेकर गोदोलिया तक का जो करीब लगभग 4 किलोमीटर तक का सफर है वो यहाँ पर रोपवे प्रोजेक्ट से पूरा किया जाएगा। अब इसके पीछे इसकी शुरुआत क्यों हुई? 2018-19 में एक बार बात चली कि बनारस में मेट्रो की शुरुआत की जाती है, लेकिन यहाँ जिस तरीके का कंजेशन है, जिस तरीके का यहाँ पर संकरे रास्ते हैं, वहाँ ये तय किया गया कि यहाँ पर मेट्रो बनाना जो है वो प्रयास नहीं ठीक तरीके से हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर जो रोपवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई और पिछले कुछ सालों से यहाँ पर इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। अब ये लगभग पूरा होने जा रहा है और ये 5 स्टेशनों को कवर करेगा और जो स्ट्रेच यहाँ पर लिया गया है वो सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में से एक है और यहाँ पर सरकार का ये कहना है कि इस इलाके में अगर रोपवे प्रोजेक्ट चलेगा तो यहाँ पर एक दिन में लाखों की संख्या में लोगों को फायदा होगा और वो जाम से जो है वो बच पाएंगे। और इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एशिया का, इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का पहला अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट है जो अर्बन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांजिट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा और ना कि सिर्फ टूरिस्ट के लिए। तो ये सभी लोगों को जो है उपयोगी साबित होगा। ये भी मैं बताना चाहूँगा कि पूरे देश में वर्तमान में अभी तक जो हाईएस्ट कैपेसिटी का रोपवे सिस्टम है वो 1200 पर्सन्स पर आवर पर डायरेक्शन का है, लेकिन यही सिस्टम वाराणसी में 3000 पीपल पर आवर पर डायरेक्शन का जो है वो सिस्टम यहाँ पर बनाया जा रहा है। यानी कि 250% अधिक जो है यहाँ की क्षमता होगी और जाहिर सी बात है कि क्षमता अधिक है तो उसी के हिसाब से हमारे सभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो काफी अन्य रोपवे सिस्टम से मजबूत है। इन सभी स्टेशंस पर पैसेंजर्स की सुविधाओं के लिए सभी प्रकार की फैसिलिटीज रहेंगी, जैसे रेस्टोरेंट्स, आपके वॉशरूम्स, आपकी किसी भी हेल्थ इमरजेंसी के लिए क्लिनिक्स, साथ साथ अलग अलग स्टेशंस पे अफोर्डेबल स्टेज के लिए जो है वो भी रूम्स भी वहां पे बनाए जा रहे हैं। बड़े वेटिंग एरियाज और होल्डिंग एरियाज जो हैं वो भी साथ साथ बनाए जा रहे हैं सभी स्टेशंस पे। करीब 10 साल से बनारस की सबसे बड़ी दिक्कत ट्रैफिक रही है। पूर्वांचल का सबसे बड़ा शहर बनारस अब सिर्फ तीर्थस्थल नहीं रहा बल्कि एक बड़ा टूरिज्म हब बन गया है। 2021 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद तो हर दिन लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। साल 2024 में 11 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक बनारस आए। यह 2023 की तुलना में 18% ज़्यादा है। वाराणसी के टाउन प्लानर प्रभात कुमार बताते हैं कि शहर की संकरी गलियां ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है। पहले अंडरग्राउंड मेट्रो पर विचार हुआ, फिर एलिवेटेड मेट्रो पर भी, लेकिन शहर में जगह की कमी के कारण दोनों संभव नहीं हो सके। इसके बाद रोपवे का आइडिया सामने आया ताकि शहर के ट्रैफिक को थोड़ी राहत मिल सके। ट्रैफिक में बनारस में ट्रैफिक का बहुत बड़ा समस्या है। जब से ये कॉरिडोर बना है तब से लाखों लोग आते हैं, इसीलिए ये देखिए रोपवे बन रहा है। ट्रैफिक के लिए थोड़ा सा
जो मुश्किल है वो हल होगा। यहाँ पे ट्रैफिक के लिए यहाँ पे बहुत कुछ किया गया है, जैसे यहाँ पे बहुत अनेक रोड बनाए गए हैं। यहाँ पे जैसे जहाँ पे कम रोड था वहाँ पे मार्केट तोड़ के अच्छा खासा रोड बनाया गया है, और जितने हाईवे थे वो बाहर बाहर निकाले गए बड़ी वाहन के लिए। ये सर जी इसका ये रूट है कि जहाँ भी मतलब ज्यादा जाम लगता था, ये रोपवे वहीं से होके जा रहा है, तो जितने लोग दर्शन करने जाएंगे ऊपर ऊपर चले जाएंगे। और ऑटो टोटो जो भी चलता था यहाँ पे वो नीचे बहुत जाम लगता था। रोपवे बनने से ये फायदा है कि जाम कम लगेगा, और जो भी काशी विश्वनाथ जाएंगे उनको आराम से यहाँ से दर्शन मिल जाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहरों में से बनारस है, लेकिन इस शहर के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ट्रैफिक की समस्या है। ट्रैफिक की समस्या से निपटारे को लेकर यहाँ का प्रशासन जो है उसने बीते कई सालों में जो है कई प्रयास किए हैं, और उसी में से एक प्रयास जो है वो यहाँ का रोपवे प्रोजेक्ट है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो प्रयास है वो ये किए गए हैं कि जो संकरे रास्ते थे उनको चौड़ा किया गया है, जिसमें इसकी भारी कीमत जो है वो यहाँ के लोगों को भी चुकानी पड़ी है, क्योंकि उनके घर जो है जो रास्ते में आ रहे थे उनको तोड़ा गया। और बहुत सारे लोगों की जो शिकायत है वो ये भी है कि उनको सही मुआवजा नहीं मिला है। और जो सड़कों का ब्यूटिफिकेशन है वो भी किया गया है। तो एक शहर का जो पूरा सिटी स्केप है वो बीते 4-5 सालों में जो है वो बनारस के बदला है, और इसमें सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब 2021 में जो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की यहाँ शुरुआत की जाती है। देखिए, फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो प्रोजेक्ट के प्रारंभ में की गई थी, और फिजिबिलिटी स्टडी में मेट्रो लाइट रोपवे सभी का कंपैरिजन जो है वो टेक्निकी संस्थान द्वारा जो है वो किया गया, और उसमें ये निकल कर आया कि रोपवे जो है वो सबसे अधिक किफायती एवं सबसे अधिक अर्बन कंजेशन को देखते हुए, बहुत कंजेस्टेड एरियाज के थ्रू जो है ये रोपवे सिस्टम जा रहा है, उसको देखते हुए रोपवे के जो टावर हैं वो बहुत कम क्षेत्र जो है वो यूज करते हैं। स्टेशंस भी इसी प्रकार से जो है वो कम एरियाज में आए हैं, और मेट्रो जो है वो मेट्रो के सापेक्ष इसको यहाँ पे अधिक फीजिबल और सबसे किफायती इसको माना गया। मैं ये इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि वर्तमान में ये रास्ता जो वाराणसी कैंटोनमेंट से गोदोलिया स्टेशन तक है, जो एक पीक ट्रैफिक के टाइम में 30 से 45 मिनट जिसमें लगते हैं, इस रोपवे के माध्यम से मात्र 15 मिनट में इस दूरी को कवर किया जा सकता है, और ये पूरी तरीके से ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो यानी कि हमारे लोगों की समय की तो बचत होगी ही होगी, साथ साथ जो हमारे वाहनों में जो पेट्रोल या डीजल जो है उसकी भी कई मिलियन लीटर्स की जो है वो बचत इसके माध्यम से होगी, और ये क्लाइमेट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसलिए ये एक सिटी को मिलने जा रहा है। रोपवे एक पूरी तरीके से एक ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक ग्रीन अर्बन ट्रांजिट सिस्टम सिटी को मिलेगा, और शहर में जो हमें जो समय लगता है या जो कंजेशन की जो इश्यूज रहते हैं वो सभी जो है इसके माध्यम से सॉल्व होने की संभावनाएं हैं। इस प्रोजेक्ट की देरी की बड़ी वजह है कानूनी मामले और पर्यटकों की लगातार भीड़ है। शहर में हर समय लोग आते जाते रहते हैं, जिसकी वजह से निर्माण की रफ्तार धीमी हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस प्रोजेक्ट का कई बार निरीक्षण कर चुके हैं, और उन्होंने इसे जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। काशी में तो अब देश का सबसे बड़ा रोपवे कैंट स्टेशन से लेकर के काशी विश्वनाथ धाम तक पहुंचने के लिए रोपवे का निर्माण इस वर्ष के अंत तक काशी वासियों को प्राप्त हो जाएगा। 1 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन इस रोपवे का उपयोग करेगा। बनारस के रोपवे प्रोजेक्ट की जो लागत है वो करीब 815 करोड़ रुपए है, और यहाँ का प्रशासन जो है वो इसको सस्टेनेबल एफर्ट के तौर पर बता रहा है कि ये ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन के रूप में काम करेगा, और इससे प्रदूषण में भी कमी आएगी। जो वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके उपाध्यक्ष जो है पुलकित गर्ग, उनका ये कहना है कि ये जो जिस स्ट्रेच पे चलेगा वो सबसे कंजेस्टेड लेन है, और इससे यहाँ के लोगों को ट्रैफिक से निजात पाने में जो है वो मदद मिलेगी। और ये जो सुविधाएं होंगी इसमें पूरी तरीके से बैठने के लिए लोगों को सुविधाएं दी जाएंगी, और इतनी जो भारी लागत इसमें लग रही है उसको बांटने के लिए जो है यहाँ का जो कमर्शियल स्पेस है वो लीज पे या रेंट पे दिया जाएगा, ताकि उससे लागत जो है वो निकल सके। तो यहाँ पर पूरे लोगों के लिए सुविधाएं होंगी, ताकि जब यहाँ पर भीड़ की स्थिति आए तो यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके। हमारी सभी पैसेंजर की जो फेयर है उसको न्यूनतम रखने के लिए लगभग 2 लाख वर्ग फीट कमर्शियल स्पेसेस का निर्माण किया जा रहा है, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट का पार्ट है। और इन सभी कमर्शियल स्पेसेस का जो रेवेन्यू है
उसकी वजह से हम अपने पैसेंजर के फेयर्स को कम से कम रख पाएंगे ताकि सभी लोग जो है इसका इस्तेमाल कर सकें। बनारस के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो समय था वो 2021 का वक्त था, जब यहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की शुरुआत होती है। उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट के आंकड़े ये बताते हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ पर टूरिस्ट की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है और इस शहर में जो है वो जाम की स्थिति भी फिर बढ़ने लगी, क्योंकि बाहर से गाड़ियाँ जो है वो यहाँ आने लगी। इसी सिलसिले में यहाँ पर रोपवे प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है और रोपवे बनाने के लिए नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड जो है उसको यहाँ पर काम दिया गया और वो इसको भी बीते कई सालों से कर रही है और ये अब अंतिम चरण में है और ये दिसंबर या जनवरी तक बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि ये रोपवे प्रोजेक्ट जो है यहाँ की ट्रैफिक की समस्या को निपटारा करने में कितना कारगर साबित होता है। अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो भारत के अर्बन मोबिलिटी या अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में ये एक उदाहरण हो सकता है। ये बनारस का रोपवे प्रोजेक्ट जो है एक नज़ीर पेश कर सकता है। बनारस से कृष्ण मुरारी की रिपोर्ट।